गाइस, आज हम सीखेंगे एक्सेल में वाइल्ड कार्ड का यूज कैसे करते हैं। आज हम 3 वाइल्ड कार्ड सीखने वाले हैं। सबसे पहला है एस्ट्रिक्स साइन, दूसरा है क्वेश्चन मार्क्स एंड तीसरा है टाइल्ड साइन। सबसे पहले हम एस्ट्रिक्स साइन के मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो यहाँ पर स्टार का मतलब या एस्ट्रिक्स साइन का मतलब क्या है? मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएंगे, अगर उसके बीच में हम इसको ऐड करेंगे तो उसके बाद जहाँ भी आप ये साइन लगाएंगे उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो या जितने भी कैरेक्टर हो उन सबको ये इग्नोर कर देता है। उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क का यूज हम वहाँ करते हैं मैच एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। बेसिकली अगर आपने क्वेश्चन मार्क 1 टाइम लिख दिया तो अगर उसमें सिंगल डिजिट ही रहेगा तभी ये काउंट करेगा। वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है लेकिन वो होना चाहिए सिंगल। अगर आपने 2 टाइम लिखा तो 2 कैरेक्टर चाहिए उसको। जितनी भी बार आप इसको रिपीट करेंगे क्वेश्चन मार्क को, उतना टाइम उसको वर्ड वो काउंट करेगा या सम करेगा उसके बेसिस पे। टिल्ड का काम क्या है? बेसिकली यूज टू एस्केप अ वाइल्ड कार्ड, ट्रीट स्टार साइन और क्वेश्चन मार्क एज नॉर्मल टेक्स्ट। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहीं पे स्टार का साइन लगा या किसी लाइन में क्वेश्चन मार्क है, उसको हमें काउंट करना है। लेकिन अगर हम नॉर्मली काउंट करेंगे तो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो एज अ वाइल्ड कार्ड काम करेगा। तो उसको हमें वो ना काम करे, उसको एज अ नॉर्मल टेक्स्ट करने के लिए हम टिल्ड आइकॉन का, टिल्ड साइन का यूज करेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, मैंने छोटा डेटा लिया है जिससे समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, उनका टी शर्ट साइज क्या है, उनकी मेल आईडी क्या है एंड उनका सेल्स क्वांटिटी उन्होंने कितना किया है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे नेम में, एम्प्लॉय नेम में यहाँ पर मिस्टर या मिसिस लिखा हुआ है, मतलब कि जो मिस्टर है वो ऑब्वियस सी बात है मेल है और जहाँ पे मिसिस है वो फीमेल है। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर हमें ये जो टेबल दिख रहा है आपको, इसमें हमें टोटल एम्प्लॉय देखना है, कितने मेल एम्प्लॉय हैं हमारे पास और कितने फीमेल एम्प्लॉय हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे टेबल में देखेंगे तो कहीं भी ना मेल लिखा है ना ही कहीं फीमेल लिखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, इसको हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू का साइन, यहाँ पर लगाएंगे हम काउंट इफ़। काउंट इफ़ क्या मांगता है? सबसे पहले रेंज, तो रेंज हम इसको यहाँ से दे देंगे या 4 की मदद से इसको हम फ्रीज कर देंगे। कॉमा लगाएंगे। अब ये क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया हमारा क्या होगा? क्राइटेरिया होगा हमारा ये, यहाँ पर आपको ये लिख देना है या आप इसको मैनुअल भी इसमें लिख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। डबल कोड आप लगाएंगे एम आर डॉट, उसके बाद स्टार लगाएंगे एंड डबल कोड क्लोज, देन एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आ चुका है। लेकिन अब अगर हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर हमें ये आर को यस करना पड़ेगा, तब यहाँ पर आएगा फीमेल का काउंट। इसको हम डायनेमिक करने के लिए यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं तो हमें फॉर्मूला केवल सिंगल टाइम लगाना होगा और बाकी हमारे पास जितने भी लाइन आइटम होंगे हम वहाँ पर फॉर्मूला अपना ड्रैग कर देंगे। तो वो हम अगले में सीख लेते हैं। सेल्स क्वांटिटी में यहाँ पर हमें मेल के थ्रू कितना सेल्स हुआ है और फीमेल एम्प्लॉय ने कितना सेल्स किया है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सम इफ। सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले चाहिए इसको रेंज, रेंज यहाँ से हमने इसको दे दिया, फ्रीज कर दिया। कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस बार हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे एंड का साइन। अब हमें डबल कोड में यहाँ पर स्टार साइन लगाना है, डबल कोड क्लोज। उसके बाद अब हमें फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे
अब ये इसको क्या चाहिए, सम को सम रेंज, तो यहाँ से हम सम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे। वन टाइम F4 प्रेस करना है एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप देखिए, और अब आपको नीचे की ओर ड्रैग करना है। तो टोटल सेल अगर हमें मैच करना है, यहाँ पर आप देखें 827 आ रहा है, और अगर हम इसको सम करते हैं, पूरा सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सेम दिख रहा है 827। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे पास मेल आईडी डली हुई है। अब यहाँ पर हमें देखना है कौन सा एम्प्लॉय, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जीमेल यूज कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो याहू यूज कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो आउटलुक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें उनका काउंट चाहिए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। हालांकि अपने यहाँ पर टेबल में कहीं भी हमारे पास आउटलुक, जीमेल, याहू ऐसा कहीं अलग से लिखा हुआ नहीं है, फिर भी हम इसको यहाँ पर लेकर आएंगे वाइल्ड कार्ड की मदद से। तो यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे यहाँ पर काउंट इफ का फॉर्मूला। काउंट इफ को क्या चाहिए, सबसे पहले रेंज चाहिए, तो रेंज हम यही सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया, इसको हमें फ्रीज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या है, ये है। उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास मेल आईडी का जो लिखा है, जीमेल, याहू या आउटलुक, कहाँ पे लिखा है, वो मिड में लिखा है। इसमें कहाँ लिखा था, इसमें स्टार्टिंग में लिखा था, यहाँ पर मिड में है, और लास्ट में भी लिखा है .com। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें दोनों साइड एस्ट्रिक साइन लगाने होंगे, यानी कि स्टार का साइन दोनों साइड लगाना पड़ेगा जब हम क्राइटेरिया देंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे डबल कोट, स्टार का साइन देंगे एंड डबल कोट क्लोज। अब हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे। अब हम अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम यहाँ पर एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट एंड स्टार का साइन एंड डबल कोट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर 18 एम्प्लॉय आ गए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास हर एक जीमेल अकाउंट या याहू अकाउंट कितने कितने एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, उसका यहाँ पर ब्रेकअप आ गया। एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने स्टार लास्ट में लगाया था, क्योंकि ये जो मिस्टर या मिसेस है वो सबसे स्टार्टिंग में, उसके पहले कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए हमने पहले कोई स्टार नहीं लगाया, हमने बस लास्ट में लगाया है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है या अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास देखेंगे इस टेबल में यहाँ पर टी शर्ट के साइज़ दिए हुए हैं एम्प्लॉय के। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, या डबल एक्सेल है, या ट्रिपल एक्सेल है, या एक्सेल है। तो हमने एक कैटेगरी बनाई है कि जो भी सिंगल डिजिट में यहाँ पर टी शर्ट साइज है, सिंगल डिजिट मीन ML/S, सिंगल डिजिट है तो वो स्टैंडर्ड साइज हो गया। दूसरा है जो डबल डिजिट में है वो डबल साइज हो गया, एंड जो 3 डिजिट में है फॉर एग्जांपल XXL वो ट्रिपल साइज हो गया। तो उसको हम यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ भी हम लगाएंगे काउंट इफ, इसको हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको फ्रीज कर देंगे या 4 प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्राइटेरिया देना है। यहाँ पर अगर हम सिंगल डिजिट के जितने भी हैं, यहाँ पर कई सारे हैं, हम वहाँ पर कई सारे नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स, डबल कोड यहाँ पर लगाएंगे क्राइटेरिया में, वन टाइम क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें एंड डबल कोड क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 10 आ गया है। अब एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे, यहाँ से मैं एल एंड एम को जो भी सिंगल डिजिट के हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से इनको हम करेंगे सेलेक्ट। आप देखेंगे यहाँ पर 10 डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अब अगला है हमारा डबल साइजेज। तो इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी कर रहा हूँ जिससे हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब इसमें हमें क्या करना है, जहाँ हमने क्वेश्चन मार्क सिंगल टाइम लिखा था यहाँ पर हम 2 टाइम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल डिजिट को काउंट करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 2 क्वेश्चन मार्क एंड एंटर। सेम हम अगले में जाएंगे ट्रिपल साइज में, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क को
3 टाइम लिख देना है एंड सेम एंटर करेंगे तो हमारा डेटा आ जाएगा। अब अगर हम टोटल करते हैं तो ये 18 आ गया है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट वाइल्ड कार्ड का। अब चलते हैं अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिए हुए हैं, इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम काउंट ऑफ द क्वेश्चन मार्क, इस टेक्स्ट में जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं 1 2 एंड 3 टाइम इस टेक्स्ट के बीच में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, उसको हमें यहाँ पर काउंट करके लाना है। तो चलिए इसको काउंट करके देखते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला एंड इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ हम लगाएंगे डबल कोट स्टार क्वेश्चन मार्क एंड स्टार, उसके बाद डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ रहा है, जबकि हमारे डेटा में 3 टाइम ही क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये जो क्वेश्चन मार्क है अभी ये एज अ वाइल्ड कार्ड यूज हो रहा है, इसलिए ये 7 आ रहा है। इसको हमें नॉर्मल टेक्स्ट में यूज करने के लिए, जैसा कि हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि टिल्ड का साइन हमें लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम टिल्ड का साइन लगाएंगे क्वेश्चन मार्क से पहले, और उसके बाद अब अगर हम एंटर करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नीचे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें काउंट ऑफ द स्टार साइन, जो भी इसमें स्टार्स लगे हैं यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पर है और दूसरी यहाँ पर है TNC अप्लाई, इसको हमें काउंट करना है। तो इसको काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। लगाएंगे काउंट इफ, सेलेक्ट करेंगे इसको रेंज को, कॉमा डबल कोट लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे स्टार। इस बार फिर से भी हम टिल्ड लगा देंगे, अगर हम नहीं लगाएंगे तो एक बार हम विदाउट टिल्ड चलते हैं, स्टार एंड डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 7 आ रहा है, अभी हमने टिल्ड का यूज नहीं किया तो ये एज अ वाइल्ड कार्ड ही इसको कंसीडर कर रहा है स्टार को। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे टिल्ड का साइन, यहाँ पर हम लगा देंगे टिल्ड। जैसे हम टिल्ड लगाएंगे तुरंत इसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा और इसका जो काउंट है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जैसे मैंने एंटर किया आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ गया है। तो ये था यहाँ पर टिल्ड का यूज कहाँ हम करते हैं, इसमें हमने सीखा। अब चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला हम लगाकर देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें डेट है, ऑर्डर आईडी है, रीजन है, चैनल है एंड ऑर्डर क्वांटिटी है। बट एक चीज़ यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर रीजन और चैनल एक ही कॉलम में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें क्या लेकर आना है, रिजल्ट हमारा आस्क क्या है कि रीजन वाइज कितना ऑर्डर हमारे पास आया हुआ है। तो वो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे सम इफ। सबसे पहले चाहिए इसको रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हमने फ्रीज कर दिया 4 की मदद से, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया में अब हमें क्या देना है, क्राइटेरिया यहाँ पर हमारे पास लिखा रीजन नेम, लेकिन यहाँ पर इस टेबल में कहीं भी रीजन नेम अलग से नहीं है। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड का यूज़, एस्टिक साइन का यूज़। सबसे पहले हमें क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट यहाँ पर लगाएंगे स्टार का साइन एंड डबल कोट क्लोज। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सम रेंज, इसको भी हम फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही आसानी से हमारे पास रीजन वाइज सेल्स आ चुका है। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें आइटम आईडी है, आइटम नेम है और उनकी सेल्स क्वांटिटी दी हुई है। यहाँ पर प्रोडक्ट का मुझे समरी बनाना है कि मोबाइल कितना सेल हुआ, लैपटॉप का कितना सेल हुआ एंड वॉशिंग मशीन का कितना सेल हुआ है। लेकिन अगर आप इस टेबल में देखते हैं यहाँ पर कहीं ऐसा प्रोडक्ट लिखा ही नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं मोबाइल मिड में लिखा है, कहीं वॉशिंग मशीन लास्ट में लिखा है, कहीं मोबाइल पहले लिखा है, तो बेसिकली कोई सीक्वेंस नहीं है कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सेल्स क्वांटिटी लाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे सम इफ
सबसे पहले रेंज चाहिए इसको, रेंज हम इसको दे देंगे ये, और इसको हम कर देंगे फ्रीज, कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सबसे पहले क्राइटेरिया दिया था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एस्टेरिस्क साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि मोबाइल कहाँ लिखा है, वॉशिंग मशीन कहाँ लिखा है, कुछ नहीं पता हमें कि कहाँ लिखा है। तो इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले एस्टेरिस्क साइन, डबल कोट, स्टार साइन, डबल कोट क्लोज, एंड का साइन। अब हम देंगे यहाँ पर क्राइटेरिया, फिर से हम लगाएंगे एंड का साइन, डबल कोट ओपन, स्टार साइन एंड डबल कोट क्लोज। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सम रेंज देंगे इसको, ये सेल्स क्वांटिटी, एंड इसको फ्रीज कर देंगे F4 की मदद से, एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा और आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट के सेल आ गए हैं बिना किसी चेंजेस के। हमने कोई इसमें नया अपने डेटाबेस में कोई कॉलम नहीं ऐड किया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें आइटम आईडी है, आइटम नेम है, और ये बेसिकली हमारा टोटल आइटम लिस्ट है जितने भी हमारे पास आइटम है। और यहाँ पर हमारे पास एक आइटम की लिस्ट है जो इनएक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पर हमने उसको मैच किया है, फार्मूला लगाया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर VLOOKUP का फार्मूला लगा है इफ एरर के साथ। तो अब हमें यहाँ पर काउंट करना है कि कितने मैचिंग आइटम हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, लगाएंगे काउंट ए और उसको पूरा सेलेक्ट करके एंटर। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 16 आ रहा है। 16 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फार्मूला लगा है ये ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर फार्मूला है, तो इसको भी वो काउंट कर रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट इफ, रेंज चाहिए इसको, रेंज हम इसको यही देंगे, कॉमा, डबल कोट के अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम स्टार लिख देंगे, एंड डबल कोट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर केवल 8 आया है, जो कि यहाँ पर हमारे पास विजिबल है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास यहाँ पर मॉडल नेम दिए हुए हैं प्रोडक्ट के, उनकी सेल्स क्वांटिटी है। यहाँ पर हमें ब्रांड नेम लेकर आना है इस टेबल से। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर मॉडल नेम जो लिखा है वो शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है फुल में लिखा है। तो इसको कैसे हम ब्रांड नेम लेकर आते हैं वही हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे VLOOKUP। सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने दे दिया, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल अरे हमारा क्या है, टेबल अरे हमारा है यहाँ से, इसको हम करेंगे फ्रीज, कॉमा लगाएंगे। कौन सा कॉलम चाहिए, स्टार्टिंग ये है 1 2, सेकंड कॉलम कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हैज़ एन आ रहा है, ये नॉर्मल लुकअप से नहीं आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जो हमने यहाँ पर लगाया था अपना क्राइटेरिया, जो लुकअप वैल्यू होता है बेसिकली, उसमें हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे, लगाएंगे डबल कोट, स्टार, डबल कोट क्लोज, एंड का साइन, एंड लास्ट में जाएंगे, एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट, स्टार का साइन, डबल कोट एंड डबल कोट क्लोज। अब इसके बाद हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ब्रांड नेम आ गया है। अब इसको हम पूरा नीचे ड्रैग कर देंगे, सारे आइटम में ब्रांड नेम हमें यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पे। यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम एक ही कॉलम है, इनको हमें अलग अलग कॉलम में करना है रिप्लेस की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठा के इन दोनों में भी पेस्ट कर लेंगे। अब हम सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी वाला रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एच करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टार एंड लगाएंगे डैश, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, डैश के पहले जो भी चीज़ें हैं उसको आप रिप्लेस कर दो, डैश के पहले जो भी चीज़ें उसको आप रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस विद
ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए हमें। यहाँ से हम रिप्लेस पर ऑल पर क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी आ चुका है। अब दूसरा सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय नेम वाला, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे। अब इस बार हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डैश लगाना है, उसके बाद स्टार लगाना है। अभी हमने इसका उल्टा किया था, अब हमें पहले डैश लगाना है फिर स्टार लगाना है। अब इसका मतलब क्या है कि डैश के बाद जो भी आपको वर्ड मिल रहे हैं, जो भी, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे वो अल्फ़ाबेटिकल हो, दोनों को आपको रिप्लेस करना है विद अ ब्लैंक, कुछ नहीं हमें लिखवाना है, ब्लैंक के से रिप्लेस करना है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ आपके पास नेम आ चुका है। तो ये आ गया हमारे पास एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर फिल्टर में यूज करेंगे एस्ट्रिक साइन का यूज़। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिल्टर लगा रहा हूँ। अगर मुझे देखना है कि इसमें 3 डिजिट के नेम से कितने एम्प्लॉय हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा ट्रिपल टाइम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही एम्प्लॉय है। अगर 4 डिजिट हमें चाहिए तो 4 टाइम क्वेश्चन मार्क। तो देखिए जितने भी 4 डिजिट के एम्प्लॉय थे वो सारे आ गए हैं। इसके थ्रू एक और हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अजय, स्टार्टिंग में अजय। अगर मुझे लास्ट में चाहिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार लगा दूंगा। तो यहाँ जो केवल अजय है, अजय के बाद कुछ नहीं लिखा, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सेम इस तरीके से अगर हम इसमें यूज करना चाहते हैं अपने न्यूमेरिकल में, यहाँ भी हम 1 डिजिट का हमारे पास कितना है वो यूज कर सकते हैं, 2 डिजिट का कितना है, 3 का कितना है, उसके बेसिस पे हम यहाँ क्वेश्चन मार्क के थ्रू कर सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको फिल्टर में बताता हूँ। इस टेक्स्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर हमें लगाना है फिल्टर। तो अगर हम नॉर्मल फिल्टर हम लगाएंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे टिल्ड साइन लगाएंगे। जैसे हम टिल्ड साइन लगाएंगे, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जितने टेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और सेम अगर हमें स्टार का साइन चाहिए तो यहाँ पर हम लगा देंगे स्टार, वो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर में आ जाएगा। तो ये था हमारा फिल्टर में भी हम इसको कैसे यूज करेंगे। अब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन भी है। इतना सब आपने सीखा है, तो ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दूंगा। जो मैंने आपको सिखाया है उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं। आपको ये सॉल्व करके कमेंट में लिखना है कि आपने इन तीनों में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिना किसी हेल्प के। आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, आपको किसी और से नहीं पूछना है। जो मैंने सिखाया है उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो गाइस, मैं आप लोगों पे बिलीव करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप कमेंट में आके मुझे बताएंगे कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मैं ये फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।